प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय से जुड़ी देने वाला हूं कि आपके साथ जो एक वर्ष होता है उस एक वर्ष में क्या होगा। और जैसा मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ये जानकारी कोई राशिफल वाली नहीं है कि आप ग्रहों के गोचर के अनुसार इसे देखें। ये जानकारी आपकी कुंडली से जुड़ी हुई है, इसीलिए आपको कुंडली के ग्रहों को देखना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि कौन से वर्ष में कौन सा भाव एक्टिव होता है। जो नहीं उस वीडियो को देख पाए, 2 मिनट में मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये जितने भी भाव होते हैं, आपकी जो आयु होती है उस आयु में वो वाले भाव एक्टिव होते हैं। पहले वर्ष में जब व्यक्ति एक आयु का होता है, एक वर्ष का होता है, जब तक एक का पूरा नहीं हो जाता तब तक पहला भाव एक्टिव रहता है, फिर दूसरा भाव एक्टिव रहता है, फिर तीसरा रहता है। इसी प्रकार आगे तक मैंने आपको बताया था कि 12 के बाद फिर पुनः यहीं से 13, 14 ऐसे वर्ष मैंने आपको बताए थे। काउंटिंग करते जाइए, आपके आयु के अनुसार कौन सा वर्ष आपका चल रहा है वो पता लग जाएगा। और यहाँ 12वें भाव में 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48 ये वाले वर्ष यहाँ पर आएंगे। उससे आगे आप काउंटिंग करते जाइएगा, कौन सा वर्ष अभी वर्तमान में एक्टिव है वो पता लग जाएगा। अब इसमें कुछ दर्शकों के प्रश्न भी आए कि सबसे पहला तो यही था कि क्या हर 12 वर्ष में वही प्रभाव मिलेगा जो 12 वर्ष पूर्व मिला था। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये जो पहला भाव है 13 वर्ष की आयु में एक्टिव हुआ था तो 25 में भी होगा, अगर 25 में हुआ है तो आगे 37 में भी होगा। तो क्या इन तीनों आयु पर एक ही प्रभाव मिलेगा या कुछ अलग प्रभाव मिलेगा। तो ये तो थोड़े समझने वाली बात है कि एक ही घटना व्यक्ति के साथ हर 12 वर्ष में हो, ये संभव नहीं है। आप ये तो जानते ही है कि प्रत्येक भाव से एक ही बात का विचार नहीं होता, एक भाव बहुत सारी बातों को दर्शाने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए मानिए, आप ये जानते हैं ये जन्म कुंडली का पंचम भाव होता है। ये पंचम भाव सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो 13, 14, 15, 16 और 17 वर्ष की आयु में एक्टिव होता है। फिर उसके बाद 29 वर्ष की आयु में एक्टिव होता है, क्योंकि 25 के बाद 26, 27, 28 और 29 वर्ष की आयु में एक्टिव होगा। फिर उसके बाद और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो भाव है ये 38, 39, 40 और 41, फिर 41 वर्ष की आयु में एक्टिव होता है। अब इसे थोड़ा समझने पर विचार कीजिए, थोड़ा समझिए इसे। जब 17 वर्ष की आयु में एक्टिव होगा तो ये पंचम भाव एक्टिव होकर के व्यक्ति को क्या कर सकता है, ये शिक्षा में किसी करियर के चुनाव के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि आप जानते हैं 17 वर्ष की आयु शिक्षा की आयु है, एक विद्यार्थी की आयु है। आप जानते हैं लगभग 16-17 वर्ष की आयु के आसपास ही वो समय होता है कि एक बालक या बालिका अपने करियर में किस फील्ड में बढ़ना है उसका चयन करते हैं। तो ये पंचम भाव उस वर्ष के आसपास एक्टिव होकर के किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, क्या उसकी स्किल है, क्या उसके अंदर हॉबी है, ऐसे किसी फील्ड में उसको बढ़ाने का कार्य करता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि शिक्षा के लिए आगे किस क्षेत्र में चुनाव करना है, किस डिग्री के लिए बढ़ना है, उसके लिए प्लानिंग यहीं से हो जाती है। तो जब आप जानते हैं 17 वर्ष की आयु होती है तो वो आयु कहीं ना कहीं एक प्रकार से शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। अब 29 वर्ष की आयु में ये भी मान सकते हैं कि वो पद प्राप्ति का समय होता है, या उस समय पर कोई पंचम भाव पद प्राप्ति को भी दर्शाता है, पद प्राप्ति के लिए प्रभाव दे सकता है। यही पंचम भाव इस आयु में कोई प्रेम मतलब कोई अफेयर वगैरह करा सकता है, आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि पंचम भाव आपके प्रेमी या प्रेमिका को भी दर्शाता है। तो पंचम भाव आपको किसी प्रेम संबंधों में जोड़ सकता है उस वर्ष में एक्टिव होकर के। फिर यह भाव यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका स्वामी कहा गया है, इसका स्वामी भी तो उस भाव को जोड़ेगा। फिर यहाँ पर कौन सी राशि है वो भी तो अपना प्रभाव जोड़ेंगी। मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर की राशि होती तो ये 29 वर्ष की आयु में 7 नंबर की राशि एक्टिव होकर के व्यक्ति का विवाह करवा देती, क्योंकि 7 नंबर की राशि सप्तम भाव की राशि होती है काल पुरुष की, और ये विवाह से जुड़ी हुई है तो विवाह करवा देती। यानी एक ही भाव से बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है, और वो हर
वर्ग खंड पर, आयु पर अपना अलग प्रभाव लेकर के आती है, अपना एक विशिष्ट प्रभाव देने का कार्य करती है। हाँ, ये व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की समझ, व्यक्ति की वर्तमान स्थिति पर जरूर निर्भर करता है, और उस पर अगर आप विचार करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल ही जाएगा कि वर्तमान वर्ष में कौन सी चीज एक्टिव होने वाली है। जैसे अब 41 वर्ष की आयु, अब 41 वर्ष की आयु में आप किसी व्यक्ति को ये तो नहीं बोलेंगे कि ऐसे व्यक्ति का कोई मतलब प्रेम संबंध वगैरह बनने वाला है। हाँ, अगर अन्य योग आदि हो खराब, या फिर ऐसा हो कि विवाह के अतिरिक्त कोई संबंध आदि के योग हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हम ये बोलेंगे कि 29 में, जैसे जिसका जल्दी विवाह हो गया उसके लिए 29 में बोलेंगे कि आपके संतान होने का योग, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी है। 41 वर्ष की आयु में अगर जिसका देरी से विवाह हुआ उसे हम बोलेंगे कि अगर संतान नहीं है तो संतान हो सकती है आपको। तो ये बातों पर हमें गौर अवश्य करना है कि व्यक्ति की आयु जो भी है उससे उस भाव के प्रभाव में अंतर अवश्य से आएगा, और वो अंतर व्यक्ति की स्थिति पर आप अवश्य से विचार कर सकते हैं। फिर इतना भी ये मतलब ये नहीं कहूंगा कि बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आप ये बात भी समझिए कि अगर मैं आज अगर एडवांस टेक्निक लेकर के आया हूं तो इसमें एक और बात ये भी समझिए कि जैसे मान लीजिए कि पंचम भाव एक्टिव हुआ, ठीक है, ये पंचम भाव, लेकिन आप अगर देखें तो ये आपकी माता का घर हो, मतलब माता चतुर्थ भाव से देखा जाता है। चतुर्थ से दूसरा माता के कुटुंब को, माता के घर परिवार को दर्शाता है। तो अगर यहां से जुड़ा कोई स्थिति बनती है तो आप ये बोल सकते हैं कि माता के कुटुंब में कोई कार्य हो सकता है या कोई स्थिति बन सकती है। या ये पंचम भाव जब भी एक्टिव हो, अगर व्यक्ति की आयु बहुत अधिक हो चुकी है तो हम कहेंगे कि इस वर्ष की आयु में संतान से जुड़ा कोई जरूरी काम हो सकता है, संतान से जुड़ी कोई स्थिति अनुकूल हो सकती है या प्रतिकूल, वो निर्भर करेगा किस स्थिति पर है। लेकिन ये पंचम भाव एक्टिव होने पर ये कर सकता है। इसी प्रकार अन्य भाव भी यहाँ पर केवल अकेले उस पर मत देखिए, आप ये देखिए कि कोई भी एक भाव अगर एक्टिव होता है तो उसके साथ में वो अन्य भावों के साथ में क्या संबंध में है। जैसे अगर आपने देखा कि ये सप्तम भाव किसी वर्ष में एक्टिव हुआ तो ये चतुर्थ से चतुर्थ है, तो माता से सुख या माता को सुख मिलेगा, ये आप बोल सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो पिता से एक लाभ भाव में आता है, नवम से लाभ भाव में, यानी पिता को लाभ मिलेगा इस आयु में, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो इसी वर्ष में अगर जैसे छोटे भाई बहन है, अगर सप्तम भाव एक्टिव है तो हम कहेंगे कि इस आयु में, क्योंकि तीसरे भाव से ये पंचम भाव बनता है, तो छोटे भाई बहनों को अगर उनका विवाह हो चुका है, संतान की स्थिति थी, तो उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। यही बात अगर यहाँ बड़े भाई आदि के लिए देखेंगे तो उनको भाग्य का साथ मिल सकता है, उनकी लंबी यात्रा हो सकती है। यानी हर एक भाव से आप उसका, एक भाव का एक बहुत बारीक आकलन भी कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि वर्तमान में आपको क्या प्रभाव मिलने वाला है या क्या प्रभाव आपको मिलेगा एक आगे आने वाले वर्ष में, ये आप निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी एक और स्टेप आगे मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, जो कि होती है पद कुंडली। ये पद कुंडली और कुछ नहीं, एक प्रकार से आपके जो भी ग्रह जिस भाव में होते हैं उनसे उतने ही घर आगे गिनने पर जो भाव आता है वहां पर भी उन ग्रहों का प्रभाव मिलता है। उदाहरण से समझिए, आसानी से समझिए, मैं यहां पर एक मेष लग्न की ही कुंडली बना लेता हूं, और जिससे आपको मैं आसानी से समझा सकूं कि क्या प्रभाव आपको मिलेगा। और इसके लिए मैं कुछ सामान्य उदाहरण ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए हम गुरु को यहां पर ले लेते हैं वृषभ राशि के अंदर, और साथ में हम यहां पर एक काम करते हैं कि मंगल को हम यहां पर ले लेते हैं। किसी भाव में लेना है कोई फर्क है उससे नहीं है। हम एक काम करते हैं कि सूर्य को यहां ले लेते हैं हम, साथ में शुक्र को इस भाव में ले लेते हैं, और बुध को हम इस अगले भाव में ले लेते हैं। इस तरह हम केवल ग्रहों को लिख रहे हैं और इससे ज्यादा इनका कोई काम नहीं। चंद्रमा को हम यहां पर लिख देते हैं। शनि की बात आती है तो शनि को हम एक काम करते हैं, यहां लग्न में ही लिख देते हैं। अब राहु केतु की बात आएंगी तो उन्हें छोड़ दीजिए, उनकी यहां पर इस कार्य के लिए आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप जब अपना वर्ष का एनालिसिस करेंगे तब जरूर आवश्यकता पड़ेगी, अभी उनकी आवश्यकता नहीं है। पद कुंडली कैसे बनाते हैं? जैसा मैंने कहा, जो भाव का स्वामी अपने भाव से जितना आगे है उससे उतना ही आगे गिनिए तो आपको वो भाव का प्रभाव मिल जाएगा। कैसे? लग्न से चालू करते हैं। लग्न का स्वामी कहाँ है? आप जानते हैं, एक नंबर का स्वामी मंगल। मंगल अपने राशि से गिनती करिए, 1 2 3 ऐसे गिनती करते जाएंगे तो मंगल अपनी राशि से 8 भाव आगे बैठा है, मतलब अष्टम में बैठा है। तो हमने ले लिया कि मंगल अपने से अष्टम में है। अब क्या कीजिए, मंगल से 8 घर आगे गिनिए। मंगल से 8 घर आगे, यानी मंगल जहां पर है वहां पर 1, अगले भाव में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8।
तो कौन सा भाव आया? ये तीसरा भाव आया। मतलब यहां पर ये बात निकल आई कि मंगल का जो प्रभाव है वो इस तीसरे भाव में भी देखने को मिलेगा। कैसे? अभी मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख दूंगा इसे कहेंगे A1, या क्योंकि प्रथम भाव का निकला ना, प्रथम भाव का स्वामी अपने से कितना आगे था तो वो A1 निकल आया यहां पर। और इसी प्रकार अब दूसरे भाव का निकालना है। दूसरे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र अपने भाव से कितना आगे है? एक घर आगे है। तो हम इस शुक्र से एक घर आगे गिनेंगे। शुक्र से एक घर आगे, ये शुक्र एक, ये दूसरा एक घर आगे, मतलब यहां पर। तो यहां पर आ जाएगा A2। ये दूसरे भाव का एक प्रकार से पद निकल आया। फिर तीसरे भाव को देखिए, तीसरे भाव का स्वामी कहाँ है? तीसरे भाव का स्वामी बुध यहां पर है। अपने भाव से कितना आगे? तो ये एक, ये दो और ये तीन, अपने घर से तीन घर आगे है। तो बुध से तीन घर आगे गिनिए। बुध से तीन घर यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी बुध से तीन घर आगे कुंडली का सप्तम भाव आ रहा है। तो जो तीसरे भाव का पद बना, तीसरे भाव का पद बन गया कुंडली के सप्तम भाव में, ये यहां पर आ गया A3। अब यही बात कुंडली के इस चतुर्थ भाव पर लागू कीजिए। चतुर्थ भाव में अगर आप देखेंगे, चतुर्थ का स्वामी चंद्रमा अपने घर से चार घर आगे है। कैसे? ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, चार घर आगे है। अब चंद्रमा से चार घर आगे गिनिए, एक, दो, तीन और ये चार। तो ये वाला जो भाव आ गया, ये चतुर्थ भाव का पद आ गया। चतुर्थ भाव का पद A4 यहां पर आ गया। इसी प्रकार आपको बस इतना करना है कि जिस भाव का स्वामी अपने भाव से जितना आगे है उतना आगे आपको एक पद कुंडली बनाकर पद लिखते जाना है, वो निकल आएंगे। जैसे A4 यहां हो गया। अब सूर्य देखिए, सूर्य अपने से कितना भाव आगे है? आप गिनती करते जाएंगे तो 12 भाव, क्योंकि ठीक अपने से पीछे है। पंचम का स्वामी सूर्य अपने से पीछे है, तो इसका पद इससे पीछे आएगा, यानी A5 आ जाएगा यहां पर। ये A5 हमने यहां पर लिख दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम ये करेंगे कि इसी प्रकार छठे भाव का निकालेंगे। छठे भाव का स्वामी बुध अपने से एक भाव पीछे है, तो उससे एक भाव पीछे छठे भाव का पद बन जाएगा। ये छठे भाव का पद बन गया। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, अपने भाव से 9 घर आगे है, तो शुक्र से 9 घर आगे सप्तम भाव का पद बन जाएगा, यानी ये सप्तम भाव का A7 पद बन गया। अब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही बैठा है, तो इसका पद यहीं पर बनेगा। A8 में यहीं पर लिख देता हूं। नवम भाव का स्वामी अपने से 6 घर आगे है, तो हम इस गुरु से 6 घर आगे गिनेंगे। जब गुरु से 6 घर आगे गिनेंगे तो वो ये वाला आ जाएगा, तो A9 यहां पर बन जाएगा। फिर दशम भाव का स्वामी अपने से 4 घर आगे है, तो इससे 4 घर आगे हमें यहां पर A10 यानी दशम भाव का पद मिल जाएगा। इसी प्रकार 11वें भाव का स्वामी अपने से 3 घर आगे है, तो उससे 3 घर आगे 11वें भाव का पद मिल जाएगा हमें। और 12वें भाव का स्वामी अपने से 3 आगे है, तो 12वें भाव का पद जो है उससे 3 घर आगे, यानी A12 यहां पर आ जाएगा। अब ये कैसे निकाला है, इतना तो आप समझ ही गए ना कि जिस घर का स्वामी अपने घर से जितना आगे है उस ग्रह से उतना ही आगे उस ग्रह का जो पद निकल आएगा उस भाव का पद बन जाएगा। तो ये इसी तरह, अब ये तो यहां पर इकट्ठे एक ही जगह निकल आया, अधिकतर आपके उसमें अलग अलग निकल आएंगे। अब क्या होगा, इससे आप एक बात समझिए कि जिस भी आयु में आपका कोई एक भाव एक्टिव होगा, तो उस भाव का स्वामी उस भाव पर बैठे ग्रह, उस भाव पर दृष्टि पड़ने वाले ग्रहों के अलावा वहां पर जिन भाव का पद है वो भी अवश्य से एक्टिव होगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का, ये कुंडली का दशम भाव एक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए ना कि व्यक्ति की आयु जो है वो 34 वर्ष की है, 34 वर्ष में ये कुंडली का दशम भाव एक्टिव होता है। अब दशम भाव तो एक्टिव हुआ, इसका स्वामी जो लग्न में है वो भी एक्टिव हुआ, यानी वो इस आयु में लग्न से जुड़ा, मतलब व्यक्ति के करियर से जुड़ा कुछ बड़ा करवा सकता है और इस आयु में व्यक्ति को कुछ बड़ा प्रभाव देने का कार्य कर सकता है। 34 वर्ष की आयु, दशम भाव एक्टिव है, ये लग्न में बैठा शनि भी एक्टिव हो गया क्योंकि दशम का स्वामी है। इसके साथ में अब आप मुझे बताइए, अगर ऐसा व्यक्ति इस समय अवधि पर अपना घर ले ले या घर से जुड़ा कोई काम करे, तो आप कहेंगे कैसे घर ले लिया इसने, क्योंकि इसका तो दशम भाव एक्टिव था। तो ऐसे में यहां आपने देखा कि A4 यहां पर आया हुआ है, यानी चतुर्थ भाव का पद यहां पर है, तो चतुर्थ भाव से जुड़ी चीजें भी इस वर्ष में हो जाएंगी। यानी व्यक्ति अपना घर बदल ले, यानी करियर के कारण व्यक्ति को अपना घर बदलना पड़ सकता है, या करियर अच्छा चल रहा था उसी कारण से व्यक्ति ने अपना घर बना लिया और फिर अपना कार्य जो है उस घर से चलाने लग गया। ऐसी सब बातें आप यहां पर जोड़ करके देख सकते हैं और जोड़ करके आप बता सकते हैं। फिर इतना ही ना रुके, आप ये भी देखिए कि ये जो दशम भाव का पद है, क्योंकि दशम भाव एक्टिव हुआ ना, दशम भाव का जो पद है वो कहां पर गया,
आपने देखा दशम का पद चतुर्थ भाव में गया, यानी इस वर्ष में आप बोलेंगे व्यक्ति को कि आपके घर से जुड़ा और आपके करियर से जुड़ा कुछ बड़ा होने वाला है, और इस वर्ष की आयु में आपको अपने घर में कुछ मतलब अच्छा प्रभाव देखने को मिले, या करियर से जुड़ा कुछ घर में ही चालू हो जाए, या आप अपने करियर को घर में ले आए, ऐसी कुछ बातें आपको देखने को मिलेंगी। यानी आप क्या समझे, आप ये समझे कि जो भी वर्ष में जो भी भाव एक्टिव हो रहा है, उस भाव के स्वामी के अलावा उस भाव में जो पद कुंडली के अनुसार पद बने हैं, जिस भाव का भी पद है, जैसे चतुर्थ भाव का था तो वो भी एक्टिव होगा, और साथ ही साथ उस भाव का जो पद जहां पर बना है, जैसे दशम का पद इस चतुर्थ में बना है, तो ये भी साथ में एक्टिव होगा। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान जरूर देना है। इससे क्या होगा कि आप ये नहीं कंफ्यूजन में रहेंगे कि ये तो गिनती की चीजें हैं, हम कुछ निकाल नहीं पा रहे कौन सा भाव कौन सा पद एक्टिव हो रहा है। आपको आसानी हो जाएंगी, क्योंकि जब आप एकदम गहराई तक किसी चीज को सीखेंगे तो आपको पूरा अपने आगे आने वाले वर्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, क्या क्या एक्टिव हो रहा है। क्योंकि अब यहां तो चलो एक ही भाव में सारे के सारे आ गए, जैसे इसका प्रभाव भी जीवन में बहुत पड़ता है। अगर आप ये सोचे कि ये पद का प्रभाव क्या पड़ता होगा जीवन में, लेकिन आप ऐसा अगर अपनी कुंडली पर लागू करके देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए मानिए आपने देखा कि ये A2 और ये A6 दोनों एक साथ आ गए हैं, दूसरा भाव और छठा भाव लिंक में आ गया। मतलब अब ऐसे व्यक्ति से आप पूछिए कि ऐसे व्यक्ति ने जब भी कर्ज लिया था तो वो कर्ज लंबे समय से बना हुआ है, ऐसा व्यक्ति कहेगा हाँ बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि आपने दूसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी का संबंध या इनकी युति होने पर क्या पड़ा है कि इन दोनों के स्वामी एक साथ हो तो ये दोनों ग्रह आपको लंबे समय तक कर्ज देते हैं, धन की थोड़ी अस्थिरता प्रदान करते हैं, धन खर्च अधिक होता रहता है। इसके अलावा आप ये देख पाते हैं कि धन के खर्च होने के अलावा व्यक्ति के जीवन काल में मतलब किसी को धन दे देता है तो धन फंस जाता है, क्योंकि दूसरा भाव धन का है, छठा भाव किसी को देने का, धन किसी को दिया तो वो शत्रु बन गया, वो धन फंस गया। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन की समस्या कई बार जीवन में आती है। फिर A12 भी है, मतलब धन से जुड़ा कहीं ना कहीं व्यक्ति को नुकसान कई बार जीवन काल में हुआ हो, ये भी संभव है। अब यहाँ पर A10 आया है, A10 मतलब करियर का ये पद आया है। करियर चतुर्थ भाव में आया, मतलब घर से जुड़ा हो सकता है कि व्यक्ति घर से जुड़कर काम करता हो, खुद का व्यापार करता हो मतलब। और फिर इसके अलावा A10 के साथ में आपने देखा कि A12 भी है, तो व्यक्ति का काम विदेश से जुड़ा हो सकता है, कोई 12वां भाव इन्वेस्टमेंट वगैरह से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि धन का भाव भी आ गया, इन्वेस्टमेंट दूसरा भाव धन, क्योंकि धन का ही इन्वेस्ट करेगा ना व्यक्ति, तो दूसरा भाव भी आ गया। तो इसी प्रकार आपको भी इतना ही करना है कि अपनी कुंडली में ये निकालना है कि आपकी कुंडली का पद कहां पर बन रहा है, हर एक भाव का पद निकाल लीजिए, उसे अलग एक भाव में लिख लीजिए, और ये देखिए कि वो भाव जब भी एक्टिव हो रहा है तो उसका पद कहां पर है, वो भी एक्टिव होगा, और आपको जो जो प्रभाव मिलना है वो सारे उससे आप एक एक करके निकालते जाइए। मतलब अगर आपके लिए मैं कोई और उदाहरण लेकर के चलूं, जरूर वीडियो बड़ी होंगी लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको समझा दूं अच्छे से। मैं फटाफट एक और उदाहरण आपके लिए बना लेता हूं, और ये उदाहरण कुंडली में ज्यादा कोशिश ये करता हूं कि जो वर्तमान की कुंडली है वही बना लेता हूं। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में मंगल जो है वो यहाँ पर है, मतलब मंगल अभी मिथुन राशि में है, भले वक्री हो मार्गी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी के समय पर। मंगल को हमने मिथुन राशि में ले लिया, गुरु को हमने वृषभ राशि में ले लिया, इसके अलावा शनि को हम इस कुंभ राशि में ले लेते हैं। मीन राशि में आप जानते हैं चंद्रमा, राहु और शुक्र, ये तीनों ग्रह यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ मकर राशि में सूर्य और बुध दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, और राहु केतु को अब यहाँ से मैं हटा रहा हूं, तो ये सारे ग्रह यहाँ पर हो गए। अब आप फटाफट इनकी ये बनाइए। देखिए लग्न का जो स्वामी है अपने से नवम में, तो चंद्रमा से नवम में इसकी पद कुंडली बन जाएंगी, यानी A1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये A1 हो गया। दूसरे नंबर पर दूसरे भाव का स्वामी अपने से छठे में है, तो इससे छठे में दूसरे भाव का पद बन जाएगा। तीसरे का स्वामी अपने से पंचम में है, तो इससे पंचम में इसका पद बन जाएगा, यानी A3 यहां पर बन जाएगा। चतुर्थ का स्वामी अपने से छठे में है, तो इससे छठे में यहां पर इसका चतुर्थ भाव का पद बन जाएगा। पंचम का स्वामी अपने से अष्टम में है, तो इससे अष्टम में इसका पंचम भाव का पद बन जाएगा। आपने देखा कि छठे का स्वामी अपने से छठे में है, इससे छठे में इसका पद बन जाएगा, यानी A6 यहां पर आ जाएगा। सप्तम का स्वामी अपने से दूसरे में है, तो इससे दूसरे में यहां पर A7 आ जाएगा। इसी प्रकार ये कुंडली का जो अष्टम का स्वामी तो अष्टम में ही है, तो A8 फिर से यहीं पर आ जाएगा। ये नवम का स्वामी अपने से तीसरे में है, तो इससे तीसरे में नवम का पद आ जाएगा। इसी प्रकार कुंडली के इस
दशम भाव का स्वामी अपने से तीसरे में है, तो इससे तीसरे में कुंडली का ये व्यक्ति का मतलब 8 पद यहाँ पर आ जाएगा। और ये कुंडली के 11वें भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव में है, इससे 11वें में कुंडली का मतलब 11वें भाव का पद आ जाएगा। 12वें का स्वामी अपने से अष्टम में है, तो इससे अष्टम में 12वें भाव का पद आ जाएगा। तो अब ये मैंने वर्तमान की कुंडली के हिसाब से पद कुंडली बना ली। अब जैसे आप इससे भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं। यहां पर लग्न में कौन सा आया? A9 मतलब आप बोलिए ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक है, व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है, क्योंकि नवम भाव है ना, धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति के अंदर पिता के गुण भी हो सकते हैं, पिता के अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति हो सकती है, धार्मिक हो सकता है ऐसा व्यक्ति, ये भी आप बोलिए। फिर A1 जो है लग्न का पद पंचम भाव में गया, तो व्यक्ति स्वयं शिक्षा ग्रहण करने वाला, कुछ न कुछ सीखते रहने वाला, व्यवहारिक ज्ञान आदि सीखने वाला, अच्छा मान सम्मान अर्जित करने वाला व्यक्ति होगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार हर एक भाव का स्वामी किस भाव से जुड़ रहा है उसे भी व्यक्ति के जीवन में आप लागू करके बता सकते हैं। फिर जैसा मैंने कहा, जिस वर्ष में जो भाव एक्टिव हो जाए, जैसे किसी व्यक्ति की जो आयु है, मान लीजिए वो आयु है 38 वर्ष की, अब 38 वर्ष की आयु आती है कुंडली के दूसरे भाव में। अब दूसरे भाव में क्या क्या है? A10 है, A12 है, A4 है। दूसरे का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में है, यानी व्यापार करियर से जुड़ा। दूसरे का पद कहां पर है? दूसरे का पद आपने देखा कि वो 12वें भाव में है, यानी आप यहां पर देखेंगे तो देखो A12 यहां पर है, 12वां भाव यहां पर जुड़ गया, फिर से इसका स्वामी छठे में गया, और वो भी मतलब अपने से छठे में गया, और इतना प्रभाव में नहीं है। सूर्य यहाँ पर कारक नहीं होता, सूर्य सप्तम भाव में कमजोर होता है, तो मतलब आपने देखा कि सप्तम के कुछ प्रभाव कमजोर हो सकते हैं। तो A10 का होकर के A12 हो जाने से क्या होगा? पहला प्रभाव तो ये मिल सकता है कि व्यक्ति को अपने करियर में, अपने व्यापार में नुकसान हो जाए, या ये हो सकता है कि व्यक्ति नौकरी करता हो उसमें नुकसान हो जाए, नौकरी छूट जाए, फिर व्यक्ति सप्तम भाव से जुड़ा है मतलब व्यापार कर ले। चतुर्थ A4 का पद भी है, तो व्यक्ति घर से कोई व्यापार प्रारंभ कर ले या घर का कोई काम चालू कर ले। ये वाला वर्ष में ये वाली सारी चीजें आप जोड़कर बता सकते हैं कि ये आपके साथ में हो सकता है, या व्यक्ति की आयु के अनुसार उसका आकलन करके क्या चीज अधिक हो सकती है वो व्यक्ति को बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि करियर वगैरह जुड़ा कोई प्रमुख प्रभाव नजर नहीं आता, तो ये जोड़ के देखिए कि A4 और A12 दोनों यहां पर है, तो करियर के लिए या अपने नॉर्मल जीवन के लिए, धन कमाने के लिए व्यक्ति घर से दूर चला जाए, क्योंकि चतुर्थ भाव और 12वां भाव दोनों यहां पर दूसरे भाव में जुड़ गए हैं A12 और A4 के कारण। तो ये बात आप यहां पर जोड़कर बता सकते हैं। तो उम्मीद है ये जो मैंने आपको याला उदाहरण दिया इससे आपको समझने में और थोड़ी आसानी रही होंगी। ये वैसे किसी भी कुंडली पर पद कुंडली को लागू किए बिना बताना थोड़ा सा मतलब गलत ही होता है। आपको किसी भी कुंडली में ये देख लेना चाहिए कि क्या पद कुंडली से कुछ ग्रहों का संयोग बन रहा है। जैसे अभी मैंने कुछ उदाहरण से बताया आपको, लेकिन मैं आगे अगली वीडियो में आपको और भी पद कुंडली में कुछ योग से जुड़ा बताऊंगा। जैसे कई बार क्या होता है, किसी कुंडली में आपने देखा पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी का कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब जैसे इस कुंडली मान लीजिए कि सूर्य यहां पर है और शुक्र यहां पर है, मान लीजिए कोई संबंध इनका ऐसा नहीं बन रहा जो प्रेम विवाह को दर्शाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो A5 होता है और A7 होता है वो एक ही भाव में एक साथ आ जाते हैं, तो पंचम भाव और सप्तम भाव का कनेक्शन बन जाता है ऐसे में। और ये पंचम और सप्तम का कनेक्शन व्यक्ति के प्रेम विवाह को दर्शाता है कि ऐसे में व्यक्ति का प्रेम विवाह भी हो सकता है, क्योंकि इन दो ग्रहों का कनेक्शन एक साथ आ गया है। तो इसीलिए ये हालांकि पद कुंडली लग्न की, नवमांश की, सभी वर्ग चार्ट की बनाई जा सकती है, लेकिन आज लग्न से जुड़ी बातें बताई है, आप इसे मिला करके अवश्य से देखें। इसके कुछ सूत्र आगे और बताऊंगा मैं आपको, जिन्हें देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। और बाकी आज जो जानकारी दी है ये आप अपनी कुंडली मिलाकर देखें। थोड़ा एडवांस तरीका जरूर है, थोड़ा मुश्किल रहेगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो अपने आगे आने वाले वर्ष में क्या क्या संभावनाएं आपके लिए बन रही है वो सारी बातें निकाल पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर कुछ भी प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट अवश्य से आप कर दीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।